और बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी पर फैसला किसी भी वक्त अब आ सकता है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी। और जाहिर है इस बड़ी खबर का हमें रुख करना होगा। जानकारी जो मिल रही है, जो खबर सामने आ रही है वो ये कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर थोड़ी देर में फैसला आने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुना सकता है, ये जानकारी मिल रही है। मुस्लिम पक्ष की एएसआई सर्वे पर रोक की मांग की गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई पूरी कर ली थी, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, रिजर्व रख लिया था। और जानकारी यह थी कि दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है, लेकिन अब पता यह चल रहा है कि बस थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी रहेगा या नहीं, इसे लेकर आने वाला है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर सवाल उठाए थे और मांग की थी कि सर्वे का काम रोका जाए। और थोड़ी देर में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा, यह क्लियर कर देगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि इस मसले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व रखा जा चुका है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि पहले जहां यह खबर आई थी कि दोपहर 2 बजे के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई के सर्वे पर फैसला आ सकता है, लेकिन अब खबर यह कि अब बस कुछ ही देर के बाद, थोड़ी ही देर में फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से एएसआई के सर्वे को लेकर जो 21 जुलाई का फैसला था वाराणसी कोर्ट का और इसके बाद 24 तारीख को काम शुरू भी हो गया था, लेकिन इसके बाद 2-3 घंटे के सर्वे के बाद ही इसको रोका गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसके बाद जो डायरेक्शंस थे, इसके आधार पर इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और अब यह क्लियर हो जाएगा कि क्या जो एएसआई का सर्वे है वो ज्ञानवापी परिसर में होगा या फिर नहीं। बिल्कुल, और हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज आपको लिए चलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस से मौजूद है हमारे संवाददाता पंकज झा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा इस वक्त ज्ञानवापी कैंपस के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। प्रतिमा, कहा यह जा रहा है अब कि थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा, जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रही हैं? समीर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 9 बजे भी मैं यहीं से लाइव दे रही थी, तो असर ये था कि पहले इस बात की कंफर्मेशन थी कि 2 बजे कोर्ट का फैसला आना है, तो यहाँ पर हलचल कुछ कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही इस बात का कंफर्मेशन मिलता है कि ज्ञानवापी पर एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा, इस बात का फैसला 10 बजे हो सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है, तो उसका असर देखिए कैसे होने लगा। यहाँ पर आप देखिए एकाएक पुलिस की सुरक्षा बढ़ जाती है, एकाएक यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी बढ़ जाता है और उसका असर आपको मैं दिखा रही हूँ कैमरा की लेंस से। आप देखिए कैसे भीड़ यहाँ पर अचानक बढ़ गई है। यहाँ पर वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं जिनको पता है कि सबसे पहले अगर उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी पता लगेगी तो वो मीडिया के हवाले से ही लगेगी। ऐसे में ये तमाम लोग जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। वो यहाँ टकटकी लगाए खड़े, ये तमाम लोग वो है जो दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि इनके माथे पर जो तिलक लगा है, चंदन लगा है, वो इस बात को बताता है कि ये दर्शन कर चुके हैं। ये लोग, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो आप लोग, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जो जानना चाह रहे हैं कि एएसआई का सर्वे होता है या नहीं होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज क्या फैसला सुनाने वाला है, क्या ये सब जानने के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? ठीक है, तो लोगों में भी खासी उत्सुकता नजर आ रही है। प्रयागराज का रुख करते हैं, पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज का हाईकोर्ट का फैसला बहुत हद तक ज्ञानवापी की दशा और दिशा तय करने वाला होने वाला है। ऐसे में वहां से क्या अपडेट मिल रही है, कितनी देर में फैसला हमारे सामने हो सकता है, क्या जानकारी है? समीर, देखिए, सबसे पहले बात तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर यही है कि जो फैसला दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाला था कि क्या वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई से सर्वे होगा या नहीं होगा, जिसमें 27 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया गया था। 2 दिन तक लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस हुई थी, तमाम तरह की दलीलें दी गई थी। एएसआई ने लिखित हलफनामा दायर किया था, खुदाई को लेकर बात हुई थी कि बिना खुदाई के जीपीएस टेक्नोलॉजी से सर्वे कराया
जा सकता है, लिखित हलफनामा दिया। फिर उसके बाद इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट डाल दिया गया कि एएसआई से सर्वे कराने के लिए जो एडवांस पैसा जमा कराया जाना था वो नहीं कराया गया। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन अचानक आज सवेरे यूपी के सरकारी वकील की तरफ से हमें ये जानकारी दी गई कि दोपहर बाद आने वाला फैसला सवेरे 10 बजे ही चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है प्रीतिंकर दिवाकर वो इस पर फैसला सुनाएंगे। बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, सरकारी वकील भी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। तो अब सारे वकील पहुंचने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद हम इंतजार करें कि ये बड़ा फैसला किसी भी वक्त बिल्कुल। और पंकज जी, ये भी आज चाहूंगा आप ये भी बताएं, क्योंकि देखिए 27 तारीख को फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और इसके पहले 2 दिन तक जिरह चली थी, दलीलें रखी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से। क्या क्या पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको समराइज करके बता पाए। विष्णु क्या हुआ? अब हम विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, हम उनसे बात अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिस्मिस कर दी। इसका क्या मतलब हुआ विष्णु? एएसआई सर्वे तुरंत शुरू होगा। जी हाँ, 1 मिनट साइड आ जाइए। मैं समीर, आप कनेक्ट रहिएगा। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के लॉयर हैं, उन्होंने इस बात की बताइए क्या हुआ। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वेक्षण परमिट कर दिया है। और जो सबसे मेन बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का फैसला अपहोल्ड कर दिया है। वाराणसी की जिला अदालत ने जो एसआई से सर्वे कराने का फैसला सुनाया था, जिसमें एक्सकेवेशन की भी बात थी, आज क्या चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा है विष्णु जी? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। आज से सर्वे करना है, कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो। अच्छा विष्णु जी, हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आज से शुरू हो जाएगा सर? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। तो कोई डेडलाइन भी दी? कोई डेडलाइन दिया? एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। विष्णु जी, मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू हो यानी प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था। विष्णु जी, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। किस बात पे मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ था? बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना, और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। ऑप्शन क्या होंगे? जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज एक बात, अगर वो कह रहे हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे अगर वो जाएंगे तो। वो जाने की बात तो कर रहे हैं।
रहे हैं तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे। और ये जो सप्लीमेंट्री हम कल भी जो अपनी है बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। कल जो लेकिन कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता। ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा दी। ये जो कल क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये कि एएसआई सर्वे तुरंत शुरू होगा। ज्ञानवापी कैंपस का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने जिस तरह से एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था, अब उस ऑर्डर को, यानी वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इजाजत दी है सर्वे की, यानी एएसआई सर्वे अब किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा ज्ञानवापी कैंपस में। और बड़ी बात यह कि इस सर्वे से ज्ञानवापी के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस बाबत एएसआई की तरफ से हलफनामा भी दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या हुआ? ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वेक्षण परमिट कर दिया है। और जो सबसे मेन बात है कि डिस्ट्रिक्ट, तो हम कोर्ट में मौजूद रहे। आप जब कोर्ट के अंदर गए, सामान्य शब्दों में आम लोगों की समझ में बता दीजिए कि इस फैसले के मायने क्या है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने क्या कहा? बहुत बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि जो एएसआई ने एफिडेविट दिया है उसको डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है और एएसआई के एफिडेविट के हिसाब से सर्वे हो। और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और एएसआई के एफिडेविट को और सर्वे को इन टोटो इन प्रिंसिपल मान लिया। हमारे जितने आर्गूमेंट्स थे वो सारे आर्गूमेंट्स कोर्ट ने माने। ये जो उनकी 3 आपत्तियां थी, पहला कि आप सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते मुस्लिम पक्ष, दूसरा खुदाई एक्सकेवेशन की बात थी, और तीसरा फिर एक सप्लीमेंट्री डाल दिया इन्होंने। वो सारे आर्गुमेंट्स कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि सर्वे जो है इमीडिएटली शुरू हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे सर्वे शुरू होगा, हम सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं और एक बड़ी जीत बता रहे हैं कि ज्ञानवापी क्या एएसआई से सर्वे कराने का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, उससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया था। और आज का ऐतिहासिक दिन जब कोर्ट ने, चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि एएसआई इस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करे, उसमें तमाम चीज़ों की पहचान की है, क्या क्या कराया जाना है। जो एक सील इलाका है, विवादित इलाका है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको वो फव्वारा या शिवलिंग कह लीजिए, उसके अलावा बाकी जगहों का सर्वे कराया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। तो बिल्कुल आप देखिए, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, उनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे पंकज झा, और उन्होंने साफ कहा कि जो एफिडेविट दिया गया है एएसआई की तरफ से, उसे मानते हुए अब जो एएसआई का सर्वे है वो होगा। जो फैसला था वाराणसी जिला अदालत का, उसे बरकरार रखा जाएगा। चुका है, तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहां से जीत चुके हैं। जी, पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी कल पिछली सुनवाई हुई थी, आप ही की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ, क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने, चीफ साहब ने पूरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे। लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब वो स्टे था, वो स्टे वेकेट हो गया अपने आप में। आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी ठीक है, तो ये हिंदू पक्ष के वकीलों की बात आपने सुनी। इस फैसले के सामने आने के बाद हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विजय शंकर जी, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ज्ञानवापी की दिशा और दशा तय करने वाला यह फैसला है, और अब
मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे के आदेश बरकरार रखे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी। देखो समीर जी, तो मैं तो ऐसे विषयों पर प्राय यही कहता हूँ कि सत्य की विजय होती है, सत्य में जयते। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, थोड़ी देर लगती है, लेकिन विजय सत्य की होती है। अभी तक के जितने भी निर्णय ज्ञानवापी मंदिर के लिए हैं, वो सभी मंदिर की दिशा में गए हैं। चाहे इसके पहले सत्र न्यायालय का जो ये निर्णय कि भाई इसमें फोटोग्राफी होनी चाहिए, इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इसका सच बाहर आना चाहिए, तो वहां पर फोटोग्राफर गए, वीडियो करने गए और उन्होंने सारे अंदर का सच निकाल करके बाहर समाज के सामने रखा। वो समय भी हम लोगों के सामने है। इसके बाद एएसआई की जो सर्वे की बात कही गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उच्च न्यायालय में जाइए, फिर उच्च न्यायालय में आ गए। तो उच्च न्यायालय ने भी आज ये निर्णय दिया कि इसका जो सर्वे है वो हो सकता है। तो ये मैं कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो निर्णय किया है वो बहुत स्वागत योग्य है और ये एक तरीके से ठीक है, स्वागत योग्य फैसला आप इसे बता रहे हैं। पंकज झा के साथ एक और लॉयर इस वक्त नजर आ रहे हैं। पंकज, बात कर सकते हैं आप। जोड़ रहे हैं हिंदू पक्ष के एक और वकील हैं सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, सौरभ तिवारी, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। कोर्ट रूम के अंदर थे, क्या फैसला आया, आगे क्या होगा, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। सौरभ भाई को बताइए, कोर्ट के अंदर आज जब सवेरे 10 बजे चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर बैठे तो क्या फैसला सुनाया? ऑपरेटिव पार्ट बताइए। उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा, उसमें साफ तौर पे कहा कि कोर्ट का ये ओपिनियन है, एएसआई का एफिडेविट देखते हुए, चूंकि ऑफिसर ने क्लियर किया है कि हम स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी का लिखित हलफनामा, हाँ, तो उन्होंने लिखित हलफनामा और जो है ओरली भी प्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने दिया था। तो उस बिहाफ पे कोर्ट ने सीधे कहा है कि इससे कुछ नुकसान चूंकि स्ट्रक्चर को हो नहीं रहा है और ये दोनों ही पक्षों के फायदे की बात है, जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। तो एडजुडिकेशन में केस के आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी निचली अदालत में, इसीलिए एएसआई सर्वे आवश्यक है। और एएसआई सर्वे हो जाने के बाद हमें लगता है कि अब तो लागू हो गया, हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है और हमें लगता है कि अब भव्य मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो गया। हालांकि कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि इससे केस का मेरिट प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित नहीं होगा मतलब ये केस का फैसला मेरिट मतलब जो ट्रायल होगा इस आज के फैसले से प्रभावित हुए बिना निचली अदालत इस पर ट्रायल करेगी। लेकिन एक पक्ष है, हिंदू पक्षकार के रूप में ये कहता हूँ कि हमारी जीत लगभग हो चुकी है। ट्रायल एक विषय है, वो होगा, हम वहाँ भी जीतेंगे। तो जो इलाका सील है फव्वारा वाला, उसके अलावा जो परिसर का इलाका है उसी का एएसआई सर्वे होगा, आज से ही होगा। आज से ही होगा, आज शाम से पूरी वहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। हमें लगता है कि आज दोपहर बाद हो सकता है कि टीम एक्टिव हो जाए और कल से प्रॉपर रूप से होगा, लेकिन आज ही टीम वहाँ पहुँच जाएगी, सब लोग हैं वहाँ। आपने जी एक और पिटीशन डाल रखा है कि वहाँ पे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की, उसके पीछे का कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि देखिए वहाँ पे तमाम जो एडवोकेट कमिश्नर जो कमीशन सर्वे हुआ था पिछले साल वाली जो बात, पिछले साल वाली, उसमें तस्वीरें मैंने देखी, उसमें कई जगह त्रिशूल पे पेंटिंग है, कई जगह तमाम जो हिंदू के वो हैं प्रतीक चिन्ह है उस पर पेंटिंग है। इससे प्रभावित हो रहा है पूरी तरीके से हमारा मिटाने का एविडेंस मिटाने का प्रयास होगा। तो हम पूरे स्ट्रक्चर को एक प्रोटेक्शन के लिए हम PIL डाला है ताकि अनोन हिंदू नहीं जाएंगे और ये तब तक के लिए हमने मांगा है प्रोटेक्शन जब तक कि ट्रायल कोर्ट से केस कंक्लूड नहीं होता है। ट्रायल में खुला है, वो भी अपना एविडेंस दे, हम भी अपना एविडेंस देंगे। तो ये सौरभ तिवारी थे जो कह रहे थे और इन्होंने एक और पिटीशन डाल रखा है कि वहाँ अभी जो नमाज पढ़ी जाती है तो वो कह रहे हैं जो तमाम हिंदू प्रतीक मिले हैं वहाँ पर उनके संरक्षण के लिए वहाँ पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इस पर भी 7 तारीख को कोर्ट में बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। समीर, बिल्कुल। और पंकज जी, हम देख भी पा रहे, सुन पा रहे किस तरह से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यह भी कहा कि जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, उस पर आज का जो फैसला है उसका कोई असर नहीं होगा। सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। प्रतिमा हमें नजर आ रही है। प्रतिमा, क्योंकि एएसआई सर्वे को लेकर फैसला आ गया है, वहां पर कैसा माहौल है? और क्योंकि यह अब कहा जा रहा है कि आज शाम से ही सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा। माहौल का अंदाजा करुणा इस बात से लगाइए कि जैसे ही यहाँ पर इस बात की खबर गूंजी कि यहाँ पर एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है, यहाँ पर हर हर महादेव की नारों की जो है वो गूंज सुनाई देने लगी और इन तमाम लोगों को इस बात की खबर मीडिया के हवाले से ही मिली कि एएसआई सर्वे की अनुमति मिल गई है। और आप लोग शायद इसी बात के लिए, इसी खबर को सुनने के लिए यहाँ रुके भी हुए थे, क्योंकि दर्शन तो आप लोग बहुत पहले ही कर चुके थे। मैं आप लोगों को सुबह से यहाँ पर देख रही हूँ, दर्शन करने के बाद भी यहाँ रुके हुए थे। क्या यही खबर सुनने के लिए? बिल्कुल, बस इसी फैसले को सुनने के लिए हम लोग रुके हुए थे सुबह से। इसी बात की उम्मीद थी, यही सुनना? जी, यही सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप इसके बाद एएसआई सर्वे?
देखिए ऐसा ही सर्वे होगा, उसमें जांच में पूरी प्रक्रिया होगी, उसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जो मंदिर का प्रमाण दे रहे हैं। जब जांच होगी तो निश्चित रूप से वो सामने सच निकल के आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम लोग को पूरा आस है कि वो मंदिर ही है और मंदिर ही है। नमः पार्वती पते। ये योगी जी का ही योजना है। योगी जी जो भी फैसला लेते हैं अच्छे लेते हैं, जो भी तर्क देते हैं अच्छे देते हैं। तो कोर्ट का फैसला है कि कोर्ट ने कहा एएसआई सर्वे कराएगा और उसकी अनुमति अब मिल गई है, यही उम्मीद आप लोग कर रहे थे कोर्ट से? महाराष्ट्र से आए हम और पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है, जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने राम प्रभु का मंदिर सबके लिए खुला कर दिया, वैसा ही विश्वनाथ जी का मंदिर भी जो ज्ञानव्यापी है वो भगवान विश्वनाथ ही है। और हमारे नंदीकेश्वर भगवान कितने दिन से आस लगा के बैठे हैं कि कब हमारे विश्वनाथ जी हमें मुक्त हो जाते, और योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से ये मुक्त हो जाएंगे। देखिए वाराणसी में इस वक्त ज्ञानवापी के बाहर प्रतिमा मिश्रा मौजूद हैं, हमारी सहयोगी, और वो बात कर रही हैं तमाम लोगों से, और हिंदू पक्ष की तरफ से इस फैसले का जोरदार स्वागत किया गया है। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुमताज साहब, किस तरह से आप देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को? एएसआई सर्वे अब होगा या आप कह सकते हैं जारी रहेगा? क्या आपको लगता है कि अब, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये डिस्कस हुआ, बाकायदा ये कोर्ट ने भी कहा है कि ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा इस सर्वे से, ये भरोसा दिलाया गया है, उसके बाद परमिट किया गया है। दिक्कत क्या है? देखिए मैं समझता हूं कि जो भी अदालत का फैसला है, पहले ही हमने कहा है कि वो फैसला माना जाएगा, और चूंकि संविधान ने इस बात की हमें इजाजत दी है कि हम अदालती और कार्रवाई करें जो हम कर सकते हैं, तो इसीलिए वहां पे लोग गए थे, शोर यही मचा रहे थे। हमारी तरफ से तो कोई शोर था नहीं भाई, हम संविधान के एतबार से जो है वो अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और जब तक हम अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं तब तक खटखटाएंगे। बाकी अदालत का फैसला है, जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट है। अब जैसा कि अभी अंजुमन जो है वो क्या फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यही लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखा जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो तय था। देखिए वो तो तय है, जाहिर है कि जब एक और हमारे पास दरवाजा है तो जाहिर है कि उसको तो खटखटाएंगे ना, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अब जो खुश हो रहे हैं ठीक है, उनके हक में फैसला है, वो खुश हो जाएं, और हमारे सामने ऑप्शन ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जहां तक एफिडेविट देने का, हलफनामा देने का, फिर अभी मतलब मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता कि एएसआई सर्वे हो ज्ञानवापी कैंपस का, मैं जान सकता हूं इसका रीजन क्या है, क्यों? नहीं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि सिर्फ ये सर्वे नहीं है। आप देखिए बाबरी मस्जिद के मामले में क्या हुआ था, आप पूरा देख लीजिए। एफिडेविट दिया गया था, हलफनामा दिया गया था, उसके बावजूद बाबरी मस्जिद को किस तरीके से ढाया गया, वो आपके सामने सब कुछ होने के बावजूद। तो डर जो था वो पहले भी यही था कि उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था उसमें साफ साफ लिखा था कि जरूरत पड़ने पर आप खुदाई भी कर सकते हैं, और यही एतराज था क्योंकि जितनी हड़बड़ी के साथ एएसआई या और भी बहुत सारी चीजों में एएसआई कितना तेज काम करता है हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा मंसूबा बंद है। और जैसा कि अभी लेकिन यहाँ पर तो जो कुछ हो रहा है वो अदालत के रास्ते हो रहा है ना, अदालत के जरिए हो रहा है। यहाँ पर तो हिंदू पक्ष ने अदालत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया है, और वो उनके पास कानूनी हक है। ऐसा है कि आप भी समझ रहे हैं, ऐसा है हम भी समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और सबकी कैसे हो रहा है, सब समझ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान ने और क्लियर कर दिया, आप लोगों ने भी अब ज्ञानवापी मस्जिद को अब ज्ञानवापी ढांचा कहने लगे। तो ये सारा जो नहीं, लेकिन देखिए इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज का जो फैसला एएसआई सर्वे को लेकर है, इसमें साफ कहा गया है, जो एफिडेविट है कि ढांचे को कोई नुकसान, ज्ञानव्यापी को कोई नुकसान इस दौरान नहीं होगा। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है, फैसले से सच्चाई सामने आएगी, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुन लेते हैं क्या कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। देश का हृदय से स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी, और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है
श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं पीयूष पांडे का। पीयूष, अब क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये साफ बोल रहा है कि उसके पास अगला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का और वो जाएगा, तो क्या तैयारियां नजर आ रही है, क्या होता हुआ अब इसमें नजर आ रहा है? जी बिल्कुल करुणा, देखिए पहले भी जो मामले यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे वो निचली अदालत और हाई कोर्ट होते हुए पहुँचे हैं। और अब जो एएसआई सर्वे का मामला है वो पहले सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा था कि आप हाई कोर्ट का विकल्प पहले अपना लीजिए, उसके बाद जो ऑर्डर हाई कोर्ट का होगा उस पर आप हमारे पास आइएगा। तो अभी एक अंतिम विकल्प जो है वो बचा हुआ है मुस्लिम पक्ष के पास, और वो आज ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। ये एक तरह से अपील होगी मौजूदा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे के आदेश का एक तरह से चुनौती दी जाएगी और विरोध किया जाएगा कि चूंकि उन्होंने खुदाई को लेकर के स्पष्ट कर दिया था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हाईकोर्ट की ओर से एएसआई से पूछा गया तो एएसआई ने स्ट्रक्चर की बात की है, ढांचे की बात की है, लेकिन जो खुदाई वाला पार्ट है उसको लेकर के जो निचली अदालत का आदेश है, यानी कि सेशंस कोर्ट का जो आदेश था वो लागू है कि जरूरत पड़ने पर खुदाई की जा सकती है। तो उसका विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है और मुस्लिम पक्ष इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगा, जो हाई कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ होगी। जी करुणा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से तैयारी अब है मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देते, सुना देते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले पर क्या कहा जब उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। मेरे साथ हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी, कोर्ट के अंदर एक तो पहले दोपहर बाद फैसला आना था, अचानक सवेरे हो गया, ऐसा क्या? नहीं, ऐसी कोई नोटिस नहीं थी दोपहर के बाद आना था। कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है कि कभी भी फैसला सुना सकती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट है और हमें इन्फॉर्मेशन आई कि सुबह 10 बजे फैसला होगा, तो हम कोर्ट में मौजूद रहे। आप जब कोर्ट के अंदर गए, सामान्य शब्दों में आम लोगों की समझ में बता दीजिए कि इस फैसले के मायने क्या है? चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने क्या? बहुत बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि जो एएसआई ने एफिडेविट दिया है उसको डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है और एएसआई के एफिडेविट के हिसाब से सर्वे हो, और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और एएसआई के एफिडेविट को और सर्वे को इन टोटो इन प्रिंसिपल मान लिया। हमारे जितने आर्गुमेंट्स थे वो सारे आर्गुमेंट्स कोर्ट ने माने। ये जो उनकी 3 आपत्तियां थी, पहला कि आप सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते मुस्लिम पक्ष के, दूसरा खुदाई एक्सकेवेशन की बात थी, और तीसरा फिर एक सप्लीमेंट्री डाल दिया इन्होंने। वो सारे आर्गुमेंट्स कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि सर्वे जो है इमीडिएटली शुरू और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे सर्वे शुरू होगा, हम सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं और एक बड़ी जीत बता रहे हैं कि ज्ञानवापी क्या एएसआई से सर्वे कराने का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है उससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया था, और आज का ऐतिहासिक दिन जब कोर्ट ने चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि एएसआई इस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करे, उसमें तमाम चीज़ों की पहचान की है, क्या क्या कराया जाना है। जो एक सील इलाका है, विवादित इलाका है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको वो फव्वारा या शिवलिंग कह लीजिए, उसके अलावा बाकी जगहों का सर्वे कराया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, पंकज झा हमारे सहयोगी बात कर रहे थे विष्णु शंकर जैन से और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तफसील से उन्होंने समझाया। प्रतिमा मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा, और किस तरह के रिएक्शंस वहां पर मिल रहे हैं और क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आज ही एएसआई सर्वे का काम दोबारा शुरू हो सकता है। जी समीर, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जैसी सुरक्षा हमें पहले नजर आ रही थी, कुछ उसी तरीके की सुरक्षा फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। सर्वे के लिए ज़रूर ये कह दिया गया है कि सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर मूवमेंट यहां पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से दर्शनार्थी पहले दर्शन को आ रहे थे वैसे ही वो अभी भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊँ तो काशी विश्वनाथ में भी उसी तरीके की हलचल है जैसी पहले आप देख रहे थे, और ज्ञानवापी की बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ तो ज्ञानवापी में भी उसी
तरीके का मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा। फिलहाल सुरक्षा जरूर यहाँ पर आपको दिख रही होगी, पुलिस की भारी सुरक्षा यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। हाँ, ये जरूर है कि एएसआई को सर्वे की अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें जोश जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो तमाम लोग हैं कि इसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि जो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि हिंदू पक्ष की लगातार जो दलीलें हैं, कि इसके बाद एक स्थिति, एक क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि उनकी तरफ से जो दलीलें रखी जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है और जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है उनके दावों में कितनी सच्चाई है। समीर, बिल्कुल। और देखिए पंकज भी हमें नजर आ रहे हैं, पंकज का भी हम रुख करते हैं। पंकज देखिए, कहा ये जब जा रहा है, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे विष्णु शंकर जैन से कि आज ही से सर्वे का काम शुरू हो सकता है, क्या कोई डेडलाइन या फिर कोई वक्त पता चल पा रहा है कि कब से शुरुआत हो जाएगी और कब तक ये चलेगा? देखिए, इस बारे में कोई डेडलाइन तो हमने सभी पक्षों के वकीलों से बात पूछी तो उन्होंने कहा कोई डेडलाइन तो अभी ऐसा नहीं दिया गया। कहा कि जो जिला अदालत का जो फैसला था, जो कहा गया था, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर सर्वे का काम होगा। एक जो नई जानकारी आ रही है कि चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में एक्सकेवेशन यानी खुदाई की बात कही गई है, वो कहा गया कि कोई खुदाई नहीं होगी। और एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल यहाँ आए थे उन्होंने भी कहा था हम खुदाई नहीं करेंगे। तो साफ साफ ये आदेश में कहा गया कि उस स्ट्रक्चर में सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं होगा। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। मुमताज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुमताज साहब, देखिए बार बार ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे इसलिए नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसके जरिए सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या ये एक रीजन है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को गिराने के आदेश दिए थे और उसके बाद यहां पर ये सब कुछ हुआ, मस्जिद तामील की गई। देखिए, ऐसा है समीर साहब कि मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि चूंकि इतिहास जो है वो क्या रहा है, पहले कैसे बादशाहत थी, कैसे और पहले क्या था, अशोक के दौर में क्या था और किसके दौर में क्या था, ये तमाम चीजें जो है इतिहास में होती हैं। मैं कह रहा हूं कि इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बनाया गया था कि जो जैसा है वैसे ही रहे और देश में बदअमनी न फैले। 15 अगस्त 1947 के बाद और फिर 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान बना, तो इसीलिए नया संविधान बना कि अब नए सिरे से हम जो है देश को चलाएंगे, प्रगति की राह पे ले जाएंगे, विकास की राह पर ले जाएंगे। और जब ये मामला उठा, आप देखिए, जब ये नारा गूंजने लगा देश में फिर कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो आप देखिए इसीलिए 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था कि नया झगड़ा जो है वो नहीं। लेकिन देखिए मुमताज आलम जी, देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुमताज जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं 1991 का, लेकिन इस बीच जो अभी ये फैसला आया वो एएसआई के सर्वे को लेकर आया है और ये भी क्लियर किया गया है, जो पंकज जी बता रहे हैं कि वहां पर जो एक्सकवेशन की बात थी, खुदाई की बात थी, वो अब होगा नहीं। जो जीपीआर तकनीक है, जो तमाम दूसरी वैज्ञानिक तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या अब आप इसके साथ है या नहीं है? आप इसके साथ है, रजामंद है या नहीं? मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जहां एक पक्ष जो है वो खुशी जाहिर कर रहा है कि उसे बड़ी जीत मिली है, तो मैं समझता हूं कि अंजुमन को भी, मुस्लिम पक्ष को भी एक ये जीत तो मिली ना, ये श्योरिटी तो मिली ना कि खुदाई नहीं होगी। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने तो ये कहा था कि जरूरत पड़ने पर खुदाई की जा सकती है, तो एक ये कम से कम हमें श्योर किया गया कि भाई वहां खुदाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाएंगे, ये बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कही गई है और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हाईकोर्ट में बात कही गई एएसआई के हलफनामे के बाद, ये भरोसा दिलाया गया है, ये मुस्लिम पक्ष में गई है बात, ये आप कह रहे हैं। लेकिन पीयूष पांडे, अभी जिक्र हुआ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से एएसआई के सर्वे की इजाजत दी है, यानी हरी झंडी दी है, क्या यह माना जाए कि यह एक्ट इस फैसले में कहीं भी बीच में नहीं आया, रोड़ा नहीं बना? क्योंकि मुस्लिम पक्ष यह भी उम्मीद कर रहा था। पीयूष को आवाज मिल रही है क्या आपको?
आपको आवाज आ रही है समीर? जी, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए एक बार फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से हरी झंडी दी है एएसआई सर्वे को अपने फैसले में, क्या यह माना जाए अभी तक हिंदू पक्ष की याचिका के बाद कहीं भी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आया? पंकज, अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाए तो। मैं पीयूष से लूंगा बाद में। देखिए, आप जो बात कह रहे थे कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहीं मामला इसमें आड़े नहीं आया, क्योंकि वो तो बात ये कि स्ट्रक्चर जिस हालात में 15 अगस्त 1947 के थे उसी हालात में रहे, तो कोई स्वरूप में परिवर्तन तो हो नहीं रहा। यहाँ जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो अपील की गई थी वो ये था कि वहाँ पर एक बार पिछले साल जो कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ था उसके बाद एक और एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हो जाए, क्योंकि कोर्ट के जो कमीशन ने सर्वे किया तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, वो वीडियोग्राफी भर था, वो फोटोग्राफी भर था। इस बार ऐसा सर्वे हो जाए जिससे पता चल जाए कि उस पर क्या था, कब का स्ट्रक्चर है, उसकी क्या कहते हैं नेचर क्या है। तो इसका 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं भी आड़े नहीं आया, ना मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के अंदर इस बात की दलील दी है। ठीक है, बिल्कुल। और इस बीच देखिए प्रतिमा का हम रुख करते हैं जो कि इस वक्त ज्ञान वापी के बाहर ही मौजूद है। वहां पर क्या कोई हलचल बढ़ती नजर आ रही है, ये पूछ रहे हैं। प्रतिमा बताइए, क्योंकि अब सबको इंतजार है, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब सर्वे का काम शुरू होना है। क्या कोई हलचल ज्ञान वापी के बाहर बढ़ती नजर आ रही है आपको? प्रतिमा, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि प्रतिमा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष इस वक्त हमारे साथ है। पीयूष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप बताइए कि आप तमाम, क्योंकि जो तमाम दलीलें रखी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तमाम दलीलें खारिज हो गई है। अब यहां पर क्या तैयारियां होगी मुस्लिम पक्ष की, किस तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे पहली बात मैं समीर का जो सवाल था उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इसके आड़े में क्यों नहीं आता। उसकी वजह ये है कि उस एक्ट की पेरीफेरी से इतर यहाँ पर सिर्फ एएसआई सर्वे की बात हो रही है और इसमें साफ तौर पर एएसआई ने कह दिया है कि ढांचागत कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि खुदाई की जा सकती है और इसी के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का, तो सीधे तौर पर जब हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी प्रति आ जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हर एक बिंदु पर जो हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है फैसले में, उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। अब सीधे तौर पर इस मामले में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से सीजेआई कोर्ट के समक्ष मेंशनिंग की जा सकती है और जल्द सुनवाई की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा सकती है, क्योंकि कल सुबह से ही इस पर एएसआई सर्वे शुरू हो सकता है। जी ठीक है पीयूष, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम बड़े नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान आया है, वो कह रहे हैं भ्रम का निपटारा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष से अपील है सच सामने आने दें। राम जन्मभूमि में भी सच सामने आया था, यह कहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। तो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानात सामने आ रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हमने सुना, उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे से सच्चाई सामने आ जाएगी और कुछ इसी तरह का बयान लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से भी दिया गया। सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है और सही बात है कि ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाकर जो भ्रम पैदा किया गया था, उस भ्रम का अगर निपटारा हो रहा है तो मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं कि अब सच को सामने आने दें और सच को स्वीकार करने का साहस दिखाएं। इसको राजनीति से या वैमनस्यता के आधार पर निर्णय ना करें, क्योंकि राम जन्मभूमि को सैकड़ों साल तक वैमनस्यता के आधार पर रखा और अंत भला सो भला, जो सच था वो सामने आया और सच को सबने स्वीकार किया। कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को?
यानी यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी गई है कि जो पूरा एरिया है उसको सील किया जाए और वहाँ पे जो सर्वे भी कराया जाए, साथ में पूजा की भी इजाज़त दी जाए। कल एक नई पिटीशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करी गई है हिंदू साइड की तरफ से। नहीं, ऑलरेडी कई पिटीशंस चल रही हैं और एक ही जगह के सिलसिले में अलग अलग पिटीशन दायर की गई हैं। बहरहाल अदालत ही उस पर फैसला करेगी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए, जिससे कि बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज अप ना हो। तो देखिए, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ये कहना है कि वो ये चाहेंगे 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका पालन किया जाए ताकि इस तरह के विवाद और सामने ना आए। मुमताज आलम साहब, लेकिन आपने सुना होगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो या फिर और भी बीजेपी के कई बड़े नेता, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष सच सामने आने दे, एएसआई का सर्वे होने दीजिए, सच सामने आए ताकि ये देश को पता चले। इस अपील पर क्या रिएक्शन है आपका? हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए, मणिपुर का सच सामने आए जो हरियाणा में हो रहा है। हम भी चाहते हैं सच सामने आए जो बेरोजगारी का है, सच सामने आए जो महंगाई का है। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में कोर्ट में मामला चल रहा है। बीजेपी को, चीफ मिनिस्टर को बीच बोलने क्या जरूरत है? आपको मंदिर बनाने के लिए थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आपको किस लिए बनाया गया? आपको बनाया गया है, आप देखिए कि यूपी में क्या हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से लोग मुद्दे पर मुमताज साहब मुद्दे पर बात करें ना। हरियाणा का आपने जिक्र किया, मणिपुर का हमने जिक्र किया, हम लगातार उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। भाई मैं वही कह रहा हूं कि ये सच सामने नहीं आने दे रहे हैं। इनको जो जिम्मेदारी पब्लिक ने दी है वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। ये मंदिर के पीछे छुप करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। नहीं मुमताज जी, इनको देखिए मुमताज जी, अब जो सर्वे हो रहा है, पहले भी वाराणसी जिला अदालत का फैसला था और उसके बाद अब जो सर्वे है वो आखिरकार मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद होगा, तो ये अदालती फैसला है। आप इस पर बात करिए। तो अदालती फैसला तो कौन इनकार कर रहा है? अरे भाई, तो अदालती फैसला है, कोई इनकार कर रहा है क्या? कोई इसकी मुखालफत कर रहा है क्या? जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने का ताल्लुक है, वो संविधान में चूंकि इसका प्रावधान है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, वो तो आपका कानूनी हक है, वो तो आपका कानूनी हक है। जैसे हिंदू पक्ष के पास ये कानूनी हक है कि वो सर्वे की डिमांड करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं और वो गए, वैसे ही आपका कानूनी हक है कि अब इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। प्रतिभा, और क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? प्रतिभा, कुछ अपडेट है वहां से? जी, मैं आपको बता दूं समीर, यहाँ पर अब पहले से हलचल दरअसल कम हो गई है, जो कि हैरानी की बात है। हम भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सर्वे की इजाज़त मिली है कि क्या यहाँ पर टीम्स तुरंत पहुँचती है या फिर कुछ वक्त लेकर या फिर इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उसे कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि सर्वे तो पहले ही शुरू हो चुका था, उस पर दरअसल रोक लगाई गई थी और उसे ही कंटिन्यू किया जाना था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पहले एकाएक हलचल यहाँ बढ़ी थी, लेकिन अब हलचल यहाँ पर कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है। लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं कि सर्वे करने वाली टीम क्या तुरंत यहां पर पहुंचती है या फिर कुछ वक्त उन्हें लगता है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस के बंदोबस्त भी यहां पर कोई कमी नहीं आई है। पुलिस का जो सुरक्षा इंतजाम है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर यहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है और जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार यहां पर जारी है। समीर, बिल्कुल, पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी के बड़े नेताओं के जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, एक बात तो साफ है, खासतौर पर अगर यूपी सरकार के रुख के बारे में बात करें तो वो पूरी तरह से हिंदू पक्ष के साथ नजर आता है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, अब सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होने का वक्त आ गया है।
जी हाँ, बीजेपी के नेताओं से आप इस तरह के बयानों की ही तो उम्मीद करेंगे, ये तो उनके एजेंडा पे रहा है। और जैसा मैंने सुना अभी कुछ देर पहले आपके यहाँ स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट कह रहे थे, ये तो शुरू से बीजेपी के मंचों से संघ और उससे जुड़ी संस्थाओं पे लगा नारे लगते रहे। जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से, माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी। यह उन्होंने वहां पर आप लोग आज करेंगे, कल करेंगे? माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल, हर क्षण, हर तैयार हैं। लेकिन अभी कल तो फ्राइडे है, कल तो हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे हैं माननीय न्यायालय में। और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और आज तो देखिए, हिंदू पक्ष का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद। पंकज, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। और मसला सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं का ही नहीं है, मैं सरकार की बात कर रहा था, सीएम का बयान, डिप्टी सीएम का बयान। देखिए, बात सही है कि वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बात कही कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है, वहाँ जिस तरीके से चीज़ें मिली हैं, त्रिशूल से लेकर उन्हें कई चीज़ों का जिक्र किया और कहा हमने तो नहीं रखवाया है। और उन्होंने एक तरीके से मुस्लिम समाज से अपील भी की है कि वो एक तरीके से प्रस्ताव पास करके उस स्ट्रक्चर को हिंदू समाज को दे दे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं, और बीजेपी के हर छोटा बड़ा नेता, अगर अब शुरू के चोटी के 2-3 नेताओं को छोड़ दें तो खुलेआम ज्ञानवापी को अपना एजेंडा बताते रहे। बीजेपी, संघ और उससे तमाम जुड़ी संस्थाओं का पहले से रहा है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि अयोध्या के बाद इस तरीके की बातें उनके एजेंडे में, संघ के एजेंडे में नहीं है। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। वो बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। आदेश देने से पहले दलील सुनने की अपील की गई हिंदू पक्ष की तरफ से, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष रुख करने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। पीयूष पांडे जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानकारी इस पर पीयूष? जी करुणा, देखिए, कैविएट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किया जाएगा ताकि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से अपील की जाएगी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो उस पर अगर मांग की जाए कि इस मामले में तत्काल रोक लगा दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश नहीं जारी किया जाए और साथ ही हिंदू पक्ष को तलब करके तत्काल उस मामले पर सुनवाई की जाए। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचे। कैविएट का ये सीधे तौर पर अर्थ है कि एक पक्षीय आदेश अदालत की ओर से नहीं जारी किया जाए। यही वजह है कि हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले में कैविएट दाखिल किया जा रहा है, ताकि अगर मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में सीजीआई की बेंच या किसी अन्य बेंच के सामने मेंशनिंग करके तत्काल रोक लगाने की मांग की जाती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ये विचार कर ले कि हिंदू पक्ष को सुनना जरूरी है। जी करुणा, बिल्कुल सही बात है। और ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लिहाजा हिंदू पक्ष ने अब कैविएट डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि एक्स पार्टी डिसीजन ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उस पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन क्या कह रहे हैं, ये भी देख लीजिए। अब देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। तो देखिए, एसटी हसन ये कह रहे हैं कि सभी पक्षों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मान्य होना चाहिए और स्ट्रक्चर को, ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सीधे तौर पर कही है। एएसआई के हलफनामे को ना मानने का कोई रीजन नहीं है, यह सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। यानी पूरी तरह से भरोसा दिलाया गया है कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा एएसआई के सर्वे में, और एएसआई सर्वे को दे दी है हरी झंडी।